गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है रीजनिंग का क्रैश कोर्स चल रहा था, बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। या जो हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है वेन डायग्राम। ठीक है, पहले धीरे धीरे समझेंगे कैसे, और ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जो वेन डायग्राम है इट इज़ अ बेसिक फॉर द सेलॉग्स। आगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है सेलॉगलिज्म, उसके लिए वेन डायग्राम का आना बहुत ज़रूरी है। तो जो वेन डायग्राम है वो एक तरह का बेसिक्स है जो सेलॉग्स में आपको हेल्प करता है। पहले वेन डायग्राम को अच्छे से समझें। और जो सेलॉग्स है, जैसे IBPS का एग्जाम है उसमें 4 to 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। SSC का एग्जाम है उसमें वेन डायग्राम के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है तो आपको 1 to 2 क्वेश्चंस वेन डायग्राम के मिल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर वेन डायग्राम। पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बेसिक्स वेन डायग्राम, इसमें आपको जो डायग्राम बनानी है, आपको कुछ वेरिएबल्स का रिलेशन बताना होता है। एक ग्रुप है उसका रिलेशन बताना होता है थ्रू डायग्राम। ठीक है, वो बताते हैं कैसे। अगर मैं आपको कुछ बोलूँ, अगर मैं आपको बोलूँ ये A है, ठीक है, एक वेरिएबल है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये B है और ये C है। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स हैं A, B और C। अगर मैं इन तीनों को अलग अलग शो करती हूँ तो ये हमें क्या दिखाते हैं, ये हमें दिखाते हैं कि A का B के साथ कोई रिलेशन नहीं है, B का C के साथ कोई रिलेशन नहीं है। और समझते हैं कैसे। अगर मैं इसको ऐसे शो करूं A और B, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, इन दोनों में सम का रिलेशन है, सम। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो कौन सा रिलेशन बना रहे हैं, सम। वी कैन से सम A आर B, कि कुछ A जो है वो B है, वो सम का रिलेशन बता रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ये डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है, तो ये बनाते हैं सम। मैं पूरा लिख देती हूँ आपको, ये कौन सा बना डायग्राम, सम A आर B। ठीक है जी। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। तो ये डायग्राम क्या बता रही है कि सारे के सारे A जो है वो B है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऑल A आर B। ठीक है जी, ऑल A आर B। ओके, ये था सम का रिलेशन, ये ऑल का रिलेशन। ठीक है, हम इसको जो थर्ड रिलेशन बनाने जा रहे हैं हम उसका नो का रिलेशन बना देते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्या शो कर रहे हैं, नो A इज B, कि कोई भी A जो है वो B नहीं है। ये सम डायग्राम्स हैं, ये सम है, ऑल है, नो है। ठीक है, तो ये जो आपको डायग्राम बनानी है इसमें आपके रिलेशंस को देखेंगे। ठीक है, जैसे ये सम का था, कुछ A जो है वो सिर्फ इसी पार्ट की बात कर रहा है कि सम A आर B, तो जो पार्ट है वो, ठीक है, और कोई पार्ट नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट है। हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आपको और क्लियर होगा। अगर आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा, मैं पहले कुछ एग्जांपल्स करवाती हूँ। एग्जांपल्स करने के बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ठीक है, जैसे लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं मेल, ठीक है, मेल, और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फादर। ठीक है, मेल और फादर, हमने इन दोनों, दो वेरिएबल्स है, एक मेल है एक फादर है, इन दोनों का अगर रिलेशन बताना है तो कैसे बताएंगे। अगर आप देखें तो सारे के सारे फादर्स जो होते हैं वो मेल ही तो होते हैं, राइट। सारे के सारे फादर्स जो होते हैं वो मेल ही होते हैं। अगर मैं इनमें जो, अब ठीक है, तो ये क्या आ गया, फादर और मेल, तो हम ये कह सकते हैं ये कौन से डायग्राम है, ऑल FRM, कि सारे के सारे जो फादर्स हैं वो मेल है। ठीक है, और हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, नेक्स्ट एग्जांपल इज आर्ट्स, ठीक है, साइंस एंड कॉमर्स। ठीक है, +2 के बाद हम जो है वो सब्जेक्ट्स की बायोफिकेशन हो जाती है। ठीक है, आफ्टर 10th हो जाती है। तो कौन कौन से स्ट्रीम्स हैं, ये स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। अब देखें कि एक जो पर्सन है वो एक टाइम पे अगर आर्ट्स कर रहा है तो वो कॉमर्स नहीं कर सकता, अगर वो कॉमर्स कर रहा है तो वो साइंस नहीं कर सकता। तो जो तीनों वेरिएबल्स हैं इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है जी, तो A अलग है, उसका S के साथ कोई रिलेशन नहीं है, S का C के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं, अब आइए डायग्राम प्लीज, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो वीडियो को पॉज करके ये खुद आपने बनानी है। अगर मैं बोलूं मैथ, रीजनिंग, और अगर हम लगा देते हैं इंग्लिश, ठीक है, अभी तीनों सब्जेक्ट हैं, ये तीनों सब्जेक्ट हैं, इन तीनों का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, मैथ्स, रीजनिंग
एंड इंग्लिश। ठीक है, इन तीनों का भी कोई आपस में रिलेशन नहीं है। सम मोर एग्जाम्पल्स। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ, अब आप खुद ड्रॉ करिए। जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज टेबल, चेयर एंड फर्नीचर। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल टेबल, चेयर एंड फर्नीचर। अब आप देखिए कि अगर टेबल जो है वो सारी की सारी टेबल्स या सम टेबल्स भी चेयर नहीं बन सकते, टेबल और चेयर का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे हम चेयर ड्रॉ कर देंगे, राइट। पर अगर आप चीज ध्यान से देखिए, फर्नीचर का इन दोनों के से क्या रिलेशन है? फर्नीचर का ये टेबल जो है, ठीक है, 2 टेबल पड़ी हैं, 4 टेबल्स पड़ी हैं, तो हम फर्नीचर, वो फर्नीचर है। अगर चेयर्स हैं तो वो भी क्या है? फर्नीचर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं? वो फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे आपने टेबल बना दिया, यहाँ पे आपने चेयर बना दिया, और ये सारे के सारे क्या है? फर्नीचर है। ठीक है जी, ये जो क्वेश्चन है पेपर में 1 मार्क के आपको मिल सकते हैं फ्री में, या फिर अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये क्वेश्चंस जो है आपको 2 to 3, 1 to 2 मार्क में आराम से मिल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड मेल, फादर, दैट इज ब्रदर। अब मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, ठीक है जी, मेल, फादर एंड ब्रदर। अब आप देखिए इनका आपस में क्या रिलेशन है। इनका क्या रिलेशन है कि फादर, पहले देख लेते हैं मेल, मेल का इन दोनों के साथ क्या रिलेशन है। सारे के सारे फादर्स मेल होते हैं, सारे के सारे ब्रदर्स जो होते हैं वो भी मेल होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे का रिलेशन बता रहा है। फादर और ब्रदर का आपस में क्या रिलेशन है? तो जो फादर और ब्रदर का रिलेशन है, आप देख सकते हैं उनका रिलेशन कुछ ऐसे बन सकता है कि जो कुछ फादर है वो ब्रदर्स, अब आप देखिए, ठीक है ना, अगर आप देखिए आपके घर आपके फादर हैं तो उनके आगे ब्रदर, और कुछ फादर ऐसे भी होते हैं जो सिंगल चाइल्ड होते हैं जिसका कोई ब्रदर नहीं भी होता, और कुछ फादर ऐसे भी होते हैं जिनके ब्रदर्स भी होते हैं। तो हम इनका रिलेशन ऐसे नहीं बना सकते कि सारे के सारे फादर्स जो होते हैं उनके ब्रदर्स होते हैं। ठीक है, कुछ फादर हैं वो सिंगल चाइल्ड भी होते हैं, उनके ब्रदर्स नहीं होते हैं, उनके सिस्टर्स होती हैं। तो हम यहाँ पे रिलेशन सम का बनाएंगे, यहाँ पे ऑल का रिलेशन नहीं बन सकता। तो आपके जो सम फादर है वो ब्रदर है, बट ये जो दोनों हैं ये दोनों मेल हैं। ठीक है, ब्रदर को मेल ही बोलेंगे, फादर को भी मेल बोलेंगे, तो ये जो दोनों हैं दोनों के दोनों मेल हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल है जैसे कि डॉग, ठीक है, डॉग, पेट एंड कैट, पेट्स, कैट्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डॉग, पेट्स एंड कैट। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे है, मैंने कुछ ऑप्शंस भी दी हैं। ठीक है, जैसे पेपर में पूछा जाता है, जैसे लेवल एग्जाम में आता है, ये आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इन तीनों का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट में आप देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में सारे के सारे जो डॉग्स हैं या सारे के सारे जो पेट्स हैं वो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ये रिलेशन, ये आपको A, B, C, D और E। ठीक है, पहले एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे तीनों का अलग रिलेशन बताया गया है, यहाँ पे 2 का रिलेशन है, 1 का रिलेशन नहीं है, यहाँ पे 2 अलग अलग रिलेशन है और मिलके वो एक रिलेशन बना रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो जो रिलेशन है वो ओवरराइड किया गया है इसके ऊपर, मतलब सारे के सारे पेट्स कैट्स होंगे या सारे के सारे कैट्स वो डॉग्स होंगे, ऐसे रिलेशन को बताया गया है। हम पहले अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, और जो लास्ट ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई भी नहीं। हम पहले अपने क्वेश्चन देख के आंसर बनाते हैं, फिर ऑप्शंस देख लेते हैं इनमें कौन सा करेक्ट है। डॉग्स, पेट्स एंड कैट, अगर हम डॉग्स और कैट्स का रिलेशन देखें तो डॉग्स और कैट का कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो डॉग और कैट जो है वो तो मेक श्योर वैसे ही आएंगे, ये डॉग्स हैं तो ये कैट्स हैं, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम बात करें पेट्स, पेट्स, तो पेट्स जो होते हैं वो कुछ डॉग्स पेट्स भी होते हैं और कुछ कैट्स वो भी पेट्स होती हैं। समझ में आ रहा? लेट्स सपोज हम इसको कैसे कर सकते हैं, जो अगर हम ऐसे करें, सारे के सारे डॉग्स एक अलग हैं और हम ऐसे पेट्स बना दें, ठीक है, इज इट करेक्ट? तो ये ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं, जो बी ऑप्शन है वो इसी तरह की बनी हुई है, इज इट करेक्ट? बट इट इज़ नॉट करेक्ट। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सारे के सारे डॉग्स पेट नहीं होते। ठीक है, कुछ डॉग्स बड़े हैं उनको पेट्स नहीं बोल सकते, सारे के सारे जो कैट्स हैं वो भी पेट्स नहीं हो सकती। तो आप देख सकते हैं, अब ये डायग्राम जो है आपकी गलत है। वो कैसे गलत है मैं वो बताने लगी हूँ कि सारे के सारे डॉग्स जो हैं वो पेट्स नहीं होते। ठीक है, सारी की सारी जो कैट्स हैं वो पेट्स नहीं होती। कुछ डॉग्स
और कुछ कैट्स जो है वो पेट्स होती हैं। तो इसका जो आपका रिलेशन बनेगा वो आपका कैसे बनेगा, अब इसका बी वो नहीं है तो मैंने क्रॉस कर दिया। अगर हम ए ऑप्शन पे आते हैं, अगर हम ये लिखते हैं कि जो सारे के सारे डॉग्स हैं वो कैट्स हैं वो पेट्स हैं, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। हमने अभी डिस्कस किया कि डॉग और कैट का कोई रिलेशन नहीं है, पर जो पेट्स हैं, कुछ डॉग्स भी पेट्स होती हैं और कुछ कैट्स भी पेट्स होते हैं, तो इन तीनों का अलग अलग रिलेशन तो नहीं बन सकता, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है कि सारे जो, अगर मैं बोलूँ सारे के सारे डॉग्स पेट्स होते हैं तो कैट्स पेट्स नहीं होती, ठीक है, या फिर सारी की सारी जो कैट्स हैं वो पेट्स होती हैं और जो डॉग्स हैं वो पेट्स नहीं होते। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, दोनों में कुछ कुछ तो रिलेशन आता ही है, सम का रिलेशन, तो इस वजह से हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा इसमें से, नन ऑफ दीज। तो फिफ्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम डायग्राम देख लेते हैं, इसकी डायग्राम कैसे बनेगी। तो ये डॉग्स थे, ठीक है जी, तो ये कुछ पेट्स होती हैं, कुछ कौन सी, सिर्फ ये वाला हिस्सा पेट्स होंगी, सारे डॉग्स पेट्स नहीं होंगे। और ये जो पेट्स हैं वो कुछ पेट्स जो हैं वो कैट्स होती हैं, सारी की सारी कैट्स पेट्स नहीं होती। तो जो आपका ये शेडेड एरिया है ये आपका कौन सा रिलेशन बताते हैं, ये आपका सम का रिलेशन बताते हैं कि सम डॉग्स एंड कैट्स आर पेट्स, ठीक है जी, सम डॉग्स एंड कैट्स आर पेट्स। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इट्स नन ऑफ दीज। सम मोर एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। ये मैंने रब कर दिया, चलो एनी हाउ मैं आपको पहले एग्जाम्पल्स करवा देती हूँ, फिर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने आपको ऑप्शंस फिर से ड्रॉ कर दिए हैं आपके कन्वीनियंट के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हस्बैंड, वाइफ एंड फैमिली, ठीक है, नेक्स्ट है हस्बैंड, वाइफ एंड फैमिली, ठीक है जी। अब ये क्या है, इनका रिलेशन कैसे बताएंगे, मार्कर चेंज कर लेती हूँ, इनका रिलेशन कैसे बताएंगे। अब आप देखिए, मैं क्वेश्चन को दोबारा लिख देती हूँ, हस्बैंड, वाइफ एंड फैमिली। अब आप देखिए हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन कैसा हो सकता है, क्या सारे के सारे हस्बैंड वाइफ्स होती हैं, या फिर सारी की सारी वाइफ हस्बैंड होते हैं, तो बिल्कुल नहीं आएगा। और क्या बना सकते हैं, क्या कुछ हस्बैंड वाइफ्स होती हैं, हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये भी इनकरेक्ट है। सम का रिलेशन नहीं है, ऑल का रिलेशन नहीं है, हस्बैंड और वाइफ का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। यहाँ हस्बैंड है, यहाँ वाइफ है, ठीक है, आपको पता है हस्बैंड जो है वो मेल है, वाइफ जो है वो फीमेल है, तो इनका जो रिलेशन है वो आपस में सम का रिलेशन भी नहीं आता, ऑल का भी नहीं आता। तो आगे देख सकते हैं इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है। आगे आता है फैमिली, तो अब जो फैमिली बनती है वो अकेले हस्बैंड से जो है वो भी फैमिली नहीं बनती, ठीक है, अकेली वाइफ है उससे भी फैमिली नहीं बनती, तो ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया। हम ये कह सकते हैं जब ये दो जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं। तो इन दोनों का जो प्रपोर्शन होगा वो ऑल किसके आएगा, फैमिली के आएगा, ठीक है। आपने ऑप्शंस देख लीजिए। तो ऐसे डायग्राम जो है वो कहाँ है, आप देख सकते हैं दिस वन, तो दिस इज ए बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो रिलेशन फाइंड आउट करना सीखो कि दो वेरिएबल्स पहले चूज कर लो, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, थर्ड वन को कनेक्ट कर लो, या फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट कर लो, सेकंड और फर्स्ट को कनेक्ट कर लो। पहले दो वेरिएबल्स को कनेक्ट करके उनका रिलेशन बनाया, देन थर्ड वन को उनके साथ कनेक्ट कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपकी, दैट इज फ्लावर में, ये आरआरबी का क्वेश्चन है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्लावर, क्लोथ एंड वाइट। अब ये क्या है, फ्लावर, क्लोथ्स एंड वाइट। अब इसमें क्या किया गया है कि जो फ्लावर, हम दो वेरिएबल्स पहले देख लेते हैं, जैसे हमने पहले किया था, फ्लावर और क्लोथ का वेरिएबल देख लेते हैं, ठीक है जी। तो आप बता सकते हैं कि सारे के सारे फ्लावर्स क्या क्लोथ होते हैं, कुछ फ्लावर्स क्लोथ होते हैं, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं आ रहा, तो ये दोनों डायग्राम्स ही गलत हैं आपकी। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर्स अलग बनेंगे और क्लोथ अलग बनेंगे, ठीक है जी। आगे है नेक्स्ट वेरिएबल, दैट इज वाइट जो है वो सारे के सारे कपड़े जो हैं, क्लोथ्स जो हैं वो वाइट नहीं हो सकते,
हाँ, पर कुछ क्लोथ्स जो है वो वाइट हो सकते हैं, तो उनमें जो कुछ का रिलेशन है वो सम का रिलेशन आता है। क्लोथ्स और वाइट में सम का रिलेशन आता है, ठीक है जी। उसके बाद फ्लावर के साथ चेक कर लेते हैं वाइट का रिलेशन। तो फ्लावर के साथ चेक करेंगे तो सारे के सारे फ्लावर्स क्या वाइट होते हैं? बिल्कुल गलत है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो वाइट होते हैं, ये वाले फ्लावर्स जो हैं वाइट होंगे। इट मीन्स इसके साथ भी सम का रिलेशन आ रहा है और हमारा क्लोथ के साथ भी सम का रिलेशन आ रहा है, वाइट के साथ, ठीक है। दोनों का रिलेशन सम का आ रहा है। तो अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? हम यहाँ पे अगर वाइट ड्रॉ कर दें और इसको दोनों को सम का रिलेशन बता दें लाइक दिस, और ये वाला पोर्शन जो है वो सिर्फ वाइट रहेगा, इसमें ये वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ वाइट रहेगा, तो इट मीन्स दिस इज अ करेक्ट, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये इसकी डायग्राम है क्योंकि इन दोनों में सम का रिलेशन आ रहा है। अब आप देखिए ऑप्शंस में ऐसे नहीं है, दैट इज नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दीज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर, इंजीनियर एंड लॉयर, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ डॉक्टर, इंजीनियर एंड लॉयर, ठीक है जी। 3 वेरिएबल्स है। अब आप खुद देखिए, अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर और इंजीनियर का रिलेशन कैसे बनेगा? क्या सारे के सारे डॉक्टर्स इंजीनियर होते हैं या फिर कुछ डॉक्टर्स इंजीनियर होते हैं? ठीक है, तो इनमें जो ना सम का रिलेशन बनता है ना ऑल का रिलेशन बनता है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनता, तो हमने यहाँ पे डॉक्टर लिख लिया, यहाँ पे इंजीनियर लिख लिया। नेक्स्ट है लॉयर, ठीक है, लॉयर। अब जो लॉयर है वो ऑब्वियसली कोई डॉक्टर होगा तो वो लॉयर नहीं होगा, अगर वो इंजीनियर है तो वो लॉयर नहीं होगा, तो इनके साथ भी नो का रिलेशन आ रहा है, तो आप इसको नो का रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। अब मैं इसके साथ एक और वेरिएबल जोड़ दूं, अगर मैं इसके साथ एक वेरिएबल जोड़ दूं दैट इज प्रोफेसर, अगर मैंने इसके साथ एक वेरिएबल जोड़ दिया प्रोफेसर, अब आप देखें अगर कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो है वो डॉक्टरी कर रहा है, तो क्या वो साथ में प्रोफेसर हो सकता है? तो कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो टीच भी करते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस भी देते हैं, ठीक है, वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं। बट सारे के सारे डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोफेसर नहीं हो सकते, तो हम कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोफेसर हो सकते हैं, तो ये करेक्ट है, इसमें सम का रिलेशन आ रहा है, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर, तो इंजीनियर है वो भी कुछ प्रोफेसर हो सकते हैं, बट सारे के सारे जो इंजीनियर हैं वो प्रोफेसर नहीं हो सकते, कुछ का रिलेशन इसमें भी बनता है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं लॉयर। लॉयर कोई जो है लॉयर है वो किसी यूनिवर्सिटीज़ में जाके टीच करता है, वो प्रोफेसर है, पार्ट टाइम क्लासेस देता है, ठीक है, वो लॉयर है, तो उसमें भी जो है आपका सम का रिलेशन बनेगा, बट इसमें हमने ऑल का रिलेशन नहीं बना सकते क्योंकि सारे के सारे लॉयर जो हैं वो प्रोफेसर नहीं हो सकते, तो इन सब में जो एक रिलेशन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? प्रोफेसर का रिलेशन आ रहा है। तो इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इस डायग्राम को? ये हमारा लॉयर था, अब इनमें सम का रिलेशन बताना है, तो इनमें सम का रिलेशन बताते हुए हमने क्या ड्रॉ कर दिया? प्रोफेसर ड्रॉ कर दिया। तो आपको सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है कि किसमें सम का रिलेशन बनता है, कनेक्शन कैसे बनते हैं, और हम दो वेरिएबल्स को कनेक्ट करते हुए कैसे अपने डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट दैट इज नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड, मिनट एंड आवर, ठीक है। आई रिक्वेस्ट कि आप पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ड्रॉ करें, ठीक है, देन आपकी प्रैक्टिस जो है वो और अच्छी हो जाएगी। अब हम देखिए सेकंड, मिनट एंड आवर का रिलेशन क्या होता है। अब आप देखिए सेकंड, मिनट, आवर में क्या होगा कि जो सेकंड्स हैं, है ना, एक एक सेकंड जो है वो करके मिनट्स बनते हैं, और मिनट्स जो है अगर उनको जोड़ दे तो एक और बन जाता है, ठीक है, ऐसे ही है। इन तीनों में कौन सा रिलेशन है? क्या सारे के सारे सेकंड्स मिनट होते हैं, सारे सेकंड्स मिलके मिनट बनाते हैं, या फिर कुछ सेकंड्स होते हैं जो मिनट होते हैं, या सेकंड और मिनट में कोई भी रिलेशन नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो सेकंड्स हैं, अगर आप सेकंड को प्लस करते जाओ तो उनसे क्या बनते हैं? मिनट्स बनते हैं। तो इसका जो रिलेशन आएगा आपके पास वो कौन सा आएगा? दिस वन, सेकंड और मिनट का रिलेशन, ठीक है जी, सेकंड और मिनट का रिलेशन। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आवर, ठीक है। अगर आप मिनट्स को जोड़ते जाओ तो आवर्स बनते हैं, और या फिर कुछ मिनट ही आवर्स होते हैं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता।
हमारे जो सारे के सारे मिनट्स हैं अगर उनको प्लस करते जाएं तो वो क्या बनता है, वो आर बनते हैं। तो इसमें जो रिलेशन आएगा वो आपका ऐसे आएगा कि सेकेंड्स, मिनट एंड आर। तो इसके आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ये सारे जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस आपके उठाए गए हैं, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस में से ही उठाए गए हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चंस जो पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, ये उनमें से ही आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लर्क, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और एक है आपका एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, ठीक है जी। अभी देखिए अब इनमें क्या रिलेशन है, आपका जो रिलेशन आएगा वो कौन सा आएगा, क्लर्क, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एजुकेटेड पर्सन, ठीक है जी। तो अब जो क्लर्क हैं, क्या सारे के सारे क्लर्क जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो सारे के सारे क्लर्क गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ऐसे ही होता है। या फिर इनमें जो रिलेशन बनता है वो ये बनता है कि कुछ क्लर्क्स जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। तो आप बताइए इनमें जो रिलेशन बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो इनमें जो रिलेशन बनता है वो आपका ये बनता है कि कुछ क्लर्क जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। तो ये आपका गलत है, सॉरी, मैंने यहाँ पे सम का रिलेशन बनाना था। तो यहाँ पे कुछ जो क्लर्क हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। तो इसमें जो रिलेशन बनता है वो आपका सम का रिलेशन बनेगा, ना कि ऑल का। ऐसे ही हम बात करते हैं एजुकेटेड पर्सन की, ठीक है। एक मिनट में आपको अच्छे से क्लियर कर देते हो, पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय का और क्लर्क का, ठीक है ना। तो ये आ गया कि सम जो क्लर्क होते हैं, क्लर्क ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है रिलेशनशिप वो ऐसे बन रहा है, और ये सम, ये वाले सम की बात हो रही है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि जो है एजुकेटेड पर्सन। अब आप जो क्लर्क हैं, ठीक है, जो क्लर्क हैं कि सारे के सारे क्लर्क जो हैं वो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, या जो सारे के सारे जो गवर्नमेंट है वो एजुकेटेड पर्सन होते हैं। तो इनमें से क्या रिलेशन आएगा एजुकेटेड पर्सन के साथ, वो कैसा आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई पर्सन क्लर्क लगा है या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगा है तो वो मिनिमम क्राइटेरिया अपना जो है वो क्लियर करके ही लगा है, उसके मिनिमम क्वालिफिकेशंस के साथ ही लगा है। इट मीन्स वो एजुकेटेड होगा तभी वो क्लर्क या गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ क्लर्क जो है वो एजुकेटेड पर्सन है, हम तो यही बोलेंगे कि सारे क्लर्क जो होते हैं वो एजुकेटेड पर्सन होते हैं। सेम हियर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि सारे जो गवर्नमेंट होते हैं वो एजुकेटेड पर्सन होते हैं। तो इन दोनों में जो रिलेशन जा रहा है वो ऑल का जा रहा है, तो ऑल का रिलेशन बनाते हुए हम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओ सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, एजुकेटेड पर्सन, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएगा, एजुकेटेड पर्सन, ठीक है जी। तो बस पहले इसकी जो ट्रिक यही रहती है कि आप पहले एक दो को जो है वो आप अपना रिलेशन बना के रख लो, थर्ड वन को आप दोनों के साथ सेट करके देखिए कि ऑल का रिलेशन बन रहा है, ऑल का, सम का, नो का, किसका रिलेशन बन रहा है, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। सम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स हाँ जी, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन इज सम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर, सम ऑफ टेनिस प्लेयर्स आर हॉकी प्लेयर्स एंड नो क्रिकेट प्लेयर इज हॉकी प्लेयर। तो आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ करके देख लेना है। पहले उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि सम ऑफ क्रिकेट प्लेयर आर टेनिस प्लेयर, तो क्रिकेट और टेनिस का आपस में जो रिलेशन बताया गया है वो कौन सा है, वो सम का है। तो आप देख सकते हैं इनमें जो रिलेशन आएगा दोनों में वो कौन सा डाला है, सम का रिलेशन डाला है। सम ऑफ टेनिस प्लेयर आर हॉकी प्लेयर, सम टेनिस प्लेयर आर हॉकी प्लेयर। तो आप देखिए सम टेनिस प्लेयर आर हॉकी प्लेयर है, यहाँ पे आप सम का रिलेशन नहीं बता सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, इन दोनों को ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि सम टेनिस प्लेयर आर हॉकी प्लेयर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बोला है, नो क्रिकेट प्लेयर इज हॉकी प्लेयर, जो क्रिकेट है प्लेयर है उसका हॉकी के साथ कोई भी जो है वो रिलेशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी क्रिकेट का हॉकी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बना हुआ, राइट। तो हमारी जो डायग्राम कंप्लीट होती है वो इसी पे होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनमें कौन सा, विच वन इज ऑप्शन इज योर करेक्ट। तो आपका जो है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन जो था वो इसमें नहीं था। ये था आपका वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम में जिसमें हमने सिर्फ बेसिक्स क्लियर किया है, डायग्राम्स को कैसे बनाया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया था। सेलॉग्स जो चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो सेलॉग्स करेंगे। तो हमें वेन डायग्राम जो है पहले अच्छे से कंप्लीट करना है, फिर ही सेलॉग्स चैप्टर को रिवाइज करना है, ठीक है। मेक श्योर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। प्लीज़ इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो घर बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।